ना ही डीसी जम्मू को पता था, ना ही डिपकॉम को पता था, ना ही एसडीएम जो साउथ हैं उनको पता था इस तरह की कोई ड्राइव होनी है। और इस सारे जो इस खेल को जो रचा गया है उसमें वाइस चेयरमैन जेडीए जो है उनका जो है रोल रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सबकी क्लास ली जा रही है। जो जेडीए की जो तहसीलदार साहिबा हैं जिनका नाम मेघा गुप्ता है, जानीपुर इलाके की वो रहने वाली हैं, वहां पे उनका घर है। और ये भी कहा जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से जो हमें पता चला है, जहां पे वो रहती हैं वो घर जो है जेडीए की जमीन पे बना हुआ है। खसरा नंबर 328 है। ये आप देखेंगे ये वेबमाल का एरिया है। और ये जो पिंक कलर का ये जो आप देख रहे हैं ये जेडीए की जगह जो है ये है। और इसमें आप देखेंगे वेबमाल का भी कुछ हिस्सा जो है इसमें आता है, जो जेडीए की इसमें जगह है। इसमें ये नाले का एरिया भी आता है, लेकिन इस नाले के साथ साथ में जो रोड है, यहाँ पे इस मोड़ के बाद जो है ये लाइन जो है ये रोड के लेफ्ट साइड आ जाती है। इस सारी ड्राइव के दौरान एक चीज और पता चली है, जिन जेसीबी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ओकलैंड जो बड़ी वाली जो मशीन होती है जिसको 10-10 छत बिल्डिंग जो होती है वहां पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो मशीन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से जो है वो हायर की गई थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसी लोकेशन पे खड़े हैं जहां पे कुछ दिन पहले जेडीए ने जो है वो जेसीबी लगा करके हजारों की संख्या में फोर्स लगा करके रास्ते बंद करके यहाँ पे इस मेरे घर को जो है वो डिमोलिश किया। पूरा जो मेरा यहाँ पे सारा देख सकते हैं आप किस तरह की हालत कंडीशन यहाँ पे बनी है। हर कोई रो रहा है वीडियोस देख के। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी रो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल जो है यहाँ पे कायम हुई है। और जिस जगह पे ये जेडीए ने जो ड्राइव की है उसका एक गूगल मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खसरा नंबर 328 है। ये आप देखेंगे ये वेबमाल का एरिया है। और ये जो पिंक कलर का ये जो आप देख रहे हैं ये जेडीए की जगह जो है ये है। और इसमें आप देखेंगे वेबमाल का भी कुछ हिस्सा जो है इसमें आता है, जो जेडीए की इसमें जगह है। इसमें ये नाले का एरिया भी आता है, लेकिन इस नाले के साथ साथ में जो रोड है, यहाँ पे इस मोड़ के बाद जो है ये लाइन जो है ये रोड के लेफ्ट साइड आ जाती है। और जहाँ पे ये ड्राइव चलाई गई है ये देखेंगे आप, ये यहाँ पे मेरा घर था जिस घर को तोड़ा गया है। और ये जेडीए के इस मैप के अनुसार जो ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन के मुताबिक ये सारी जेडीए लैंड है। ये देखेंगे आप, ये सारी ये सब जेडीए लैंड है। और इसके मुताबिक इस मैप के मुताबिक जो है ये जगह जहाँ पे ये तोड़फोड़ की गई है, ये जगह जो है जेडीए के अंडर आती ही नहीं है। और खसरा नंबर 328 में ये जो मैप आपने देखा, इसमें कहीं ना कहीं जेडीए विभाग विफल हुआ है। और ये जो नुकसान यहाँ पे किया गया है, और जो सोर्सेज से हमें पता चला है इस ड्राइव के बारे में, सिवाय एसपी साउथ, डीएसपी ईस्ट और कंसर्न जो एसएचओ साहब हैं उनके, और जो यहाँ पे एडीसी जम्मू हैं उनके, ना ही डीसी जम्मू को पता था, ना ही डिपकॉम को पता था, ना ही एसडीएम जो साउथ हैं उनको पता था इस तरह की कोई ड्राइव होनी है। और इस सारे जो इस खेल को जो रचा गया है उसमें वाइस चेयरमैन जेडीए जो है उनका जो है रोल रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सबकी क्लास ली जा रही है और बहुत अच्छे से क्लास ली जा रही है। और आने वाले दिनों में कोई नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो जेडीए की जो
तहसीलदार साहिबा हैं जिनका नाम मेघा गुप्ता है। जानीपुर इलाके की वो रहने वाली हैं, वहां पे उनका घर है। और ये भी कहा जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से जो हमें पता चला है, जहां पे वो रहती हैं वो घर जो है जेडीए की जमीन पे बना हुआ है। और उनके घर के बाहर कुछ एरिया जो है उन्होंने इंक्रोच किया हुआ है। पार्क जो है, पब्लिक पार्क को जो है इंक्रोच किया गया है। ये जो मेघा गुप्ता हैं जो कि तहसीलदार जेडीए हैं, उनके द्वारा। ये आपको मैं बताऊं, शिवालिकपुरम नियर वाटर टैंक कॉलोनी जो है, जानीपुर कॉलोनी के पास में जहाँ पे ये रहती हैं जेडीए की तहसीलदार मेघा गुप्ता, वो खुद जहाँ पे रहती हैं वो जेडीए की जमीन है। और घर के आगे उन्होंने जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। ये सोर्सेज के हवाले से हम तक खबर पहुंची है और कुछ बड़ा जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। इस सारी ड्राइव के दौरान एक चीज और पता चली है, वो ये कि जिन जेसीबी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ओकलैंड जो बड़ी वाली जो मशीन होती है, जिसको 10-10 छत बिल्डिंग जो होती है वहां पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पे कहीं उन बड़ी मशीनों को इस्तेमाल किया जाता है वो। और जो है एक जेसीबी मशीन, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से जो है वो हायर की गई थी। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कब से वो जो मशीनें हैं वो जेडीए ने जो है हायर की हैं, कितने सालों से उनके साथ चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे वो जो ड्राइव चलाई गई हैं और उन मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। और जो जेडीए विभाग की जेसीबी मशीन है वो भी यहाँ पे आई थी जरूर, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया गया, वो बिल्कुल साइड पे खड़ी रही। और जो ये जो मशीन जिनसे ये घर तोड़ा गया, उसके जो ड्राइवर थे जो उस मशीन को चला रहे थे, ऑपरेटर जो थे उसके, वो भी प्राइवेट लोगों के ही वो ड्राइवर्स थे जो उसको रन कर रहे थे। और सारा ये षड्यंत्र या ये सारी जो चीजें हुई हैं, इसका खुलासा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कौन लोग इस सारे षड्यंत्र के पीछे हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। हमारी मांग है डिपकॉम जम्मू से, और हमारी मांग है डीसी जम्मू से कि इसमें प्रॉपर जांच की जाए, कौन लोग हैं इसके पीछे और क्यों एक सिलेक्टिव टारगेट यहाँ पे अरफाज डैंग को किया गया। अरफाज डैंग क्योंकि यहाँ पे रहता था, ये प्रॉपर्टी मेरे फादर साहब ने बनाई थी, लगभग 40 साल से वो यहाँ पे रह रहे थे। और इस तरह से एकदम से आकर के यहाँ पे इसको डिमोलिश करना, सिलेक्टिव टारगेट करके, और कसूर सिर्फ इतना था इनका कि यहाँ पे अरफाज डैंग था, इस वजह से मेरे माँ बाप के सर से जो है ये छत छीना है। तो कहीं ना कहीं पूरी जांच होनी चाहिए। और जो मैप है, इस मैप के मुताबिक ये जगह जो है वो जेडीए विभाग की नहीं है। जो मैप बता रहा है, जो ये लाइन बता रही है, जेडीए विभाग भी इसको अच्छे से देख ले। और ये जो नुकसान किया गया है, इसकी भरपाई इन लोगों की पॉकेट से होनी चाहिए। सरकार अपने लेवल पे जो काम करना चाहती है, जो सहायता करना चाहती है, करे, लेकिन इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है और ये सारा यहाँ पे किया है, इस मकान को, इस फैमिली को जो यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, इस पे इन लोगों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का एक्ट जब किया जाता है तो उसमें वो क्रिमिनल एक्ट कहलाता है, किसी का मकान तोड़ना, ट्रेसपास करना, फैमिली को नुकसान पहुंचाना। और ये जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है कि जेडीए की जो तहसीलदार साहिबा यहाँ पे इंचार्ज उस समय की मौजूद थी, उनका जो खुद का घर बना हुआ है, क्या वाकया में वो जेडीए लैंड पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, या उनकी खुद की मलकियत है, वो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आने चाहिए। और उनके घर के बाहर जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की है वो कब हटाई जाएगी, क्या वो भी इसी तरह से, इसी तामझाम से, इसी तरह से हटाई जाएगी? जो पब्लिक पार्क पे उन्होंने कब्जा किया है वो कब हटाई जाएगी, वो भी जो है दुनिया के सामने आना चाहिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।